पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि एंटोनी डी लेवोजियर जो है वो फादर ऑफ केमिस्ट्री क्यों कहे जाते हैं। पहला चैप्टर जो आपका रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण है, इस चैप्टर का जो है एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से वेटेज क्या है, क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है और किस तरह से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बनता है, ये सारी चीज़ को मैंने क्लियर एक्सप्लेन किया था पिछले वीडियो में। तो अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो हमारे साथ बने रहें, अगर नहीं देखे हैं तो पहले आई बटन पर टिक करें और उस वीडियो को देखें। होमवर्क में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिया था, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया को समझने से पहले आप अपने चारों ओर गौर कीजिए, ध्यान दीजिए। बचपन से लेकर के अभी तक अपने चारों ओर आसपास में आप लोगों ने बहुत कुछ देखा होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखिए, आपने दूध से दही बनते अपने घर में देखा होगा। जब कोई लोहा जो है, लोहा का कील या लोहा का वस्तु को हम लोग बाहर में फेंक देते हैं, जहाँ की आपका ऑक्सीजन और आपका ह्यूमिडिटी आर्द्रता होता है, तो वो आपका लोहा में जंग लग जाता है, उसका वजन बढ़ जाता है और आपका जंग, जितना जंग लगा हुआ पार्ट है वो आपका खराब हो जाता है। दूध का फटना है ना। और जब से आप बचपन से लेकर के अभी तक आप भोजन करते हैं तो भोजन आपका पच जाता है, भोजन का पचना। इस तरह से ढेर सारी जो चीज़ें, परिवर्तन जो हमारे जीवन में आसपास में होती रहती है और उसको आपने बचपन से लेकर के अभी तक देखा है। तो आप गौर कीजिए, हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को समझने से पहले अपने चारों ओर गौर करके देखते हैं कि ये सारी चीज़ें, जो सारी परिवर्तन को जो हम लोग आसपास देख रहे हैं, ये सच में हो रहा है कि नहीं। तो ये आप पाएंगे कि ये सारी चीज़ें सच में हमारे आसपास में, हमारे चारों ओर में घटित हो रही है। तो जब वैज्ञानिक, आपका विज्ञान की परिभाषा वाला वीडियो जो था, उसमें मैंने बताया था कि विज्ञान के जो सारी स्क्रिप्ट हैं, सारा जो बुक लिखा गया है, ये बनाया गया है आपका पहले ऑब्जर्वेशन, फिर आपका एक्सपीरियंस और बार बार एक्सपेरिमेंट के आधार पर सारी चीज़ें लिखी गई है, सारी चीज़ें बनाई गई है। तो इंसान ने जब अपने चारों ओर परिवर्तन को गौर से गहन अध्ययन करना शुरू किया, पहले ऑब्जर्वेशन किया, फिर आपका उसको एक्सपीरियंस हासिल किया, फिर आपका बार बार प्रैक्टिकल करके देखा, तो उन्होंने गौर किया कि इंसान के चारों ओर जो है दो तरह के परिवर्तन हो रहे थे, है ना। उसमें से दोनों परिवर्तन को नाम दिया गया, एक आपका भौतिक परिवर्तन, दूसरा आपका रासायनिक परिवर्तन। तो पहले दोनों परिवर्तन को समझते हैं, फिर आपके लिए रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या है, इसकी व्याख्या क्या है, इसके एग्जाम्पल्स क्या है, ये सारी चीजें समझना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा अगर आप पहले जो है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को क्लियर समझ लेंगे। तब हमारे पूर्वज में जो साइंटिस्ट टाइप के लोग थे, बुद्धिजीवी या दार्शनिक टाइप के लोग थे, प्रकृति को चारों ओर से समझना, ऑब्जर्व करना जब स्टार्ट किया, तो उन्होंने पाया कि प्रकृति में दो तरह के परिवर्तन हो रहे थे, जिसमें से एक परिवर्तन का नाम उन्होंने भौतिक परिवर्तन यानी कि आपका फिजिकल चेंजेस नाम दिया, और दूसरा परिवर्तन जो था उसका नाम उन्होंने रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंजेस दिया। सबसे पहले जो है हम लोग समझेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या है। तो जब साइंटिस्ट प्रकृति को ऑब्जर्व कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि दुनिया में बहुत सारे जो परिवर्तन है, यानी कि आपका वो होता किस तरह से है। तो उन्होंने गौर किया कि कुछ वस्तु जो है उसका आपका रूप, रंग और आकार और उसका अवस्था, है ना। रूप, रंग, आकार और अवस्था जो है कुछ वस्तुओं का, वो कुछ देर के लिए चेंज हो जाता है, बाकी फिर जो है पुनः वो अपने अवस्था में आ जाते हैं। तो इस तरह के परिवर्तन को जब चारों ओर साइंटिस्ट ऑब्जर्व किए, ढूंढे और बार बार आपका प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके देखे, तो उन्होंने पाया कि सच में इस चीजें हो रही है। तो इस परिवर्तन को उन्होंने भौतिक परिवर्तन का नाम दिया। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भौतिक परिवर्तन क्या है सर, किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, व्याख्या क्या है, कैसे लिखेंगे। तो बड़ा ही सिंपल परिभाषा है। आप इसकी परिभाषा देखिए, स्क्रीन पे लिखा रहा है, आप लिख सकते हैं सिंपली इसके परिभाषा को, कि जब किसी वस्तु का रंग, रूप, आकार और अवस्था कुछ देर के लिए, हमेशा के लिए नहीं, कुछ देर के लिए जब आपका चेंज हो जाता है, तो इसी चेंज को, इसी बदलाव को, इसी परिवर्तन को जो है हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, आप रियल लाइफ में आसानी से ढूंढ सकते हैं। आपके घर में अगर फ्रीज होगा तो आपने जो है आइसक्रीम जरूर बनाया होगा, तो वो जो पानी जो है जिसको कि घोल करके आप जो है चीनी या सेक्रीन जो है आपका काजू बादाम का जो होता है, पिस्ता, ये सब आपको डाल करके फ्रिज में डालते हैं तो आपका आइसक्रीम बन के मिलता है आपको। यानी कि पानी जो द्रव अवस्था में था वो आपका बर्फ में बदल जाता है, यानी ठोस अवस्था में चला जाता है, और उसका रंग, रूप, आकार जो है, टेम्परेचर बदल जाता है, ताप बदल जाता है ना। तो पानी से बर्फ का बनना, फिर जो है बर्फ का पुनः पानी बनना, और फिर आपका बर्फ भाप से पानी बनना, पानी से भाप का बनना, ये सारी चीजें जो है आपका भौतिक परिवर्तन है।
आप जो है सुबह से लेकर शाम तक जब भी अपने कमरे में जाते होंगे तो बिजली का बल्ब ऑन करते हैं, फिर सोते समय ऑफ कर देते हैं, है ना। तो गौर कीजिए, जब हम लोग बल्ब को ऑन करते हैं तो फिलामेंट का देखिए रंग, रूप, अवस्था, ताप परिवर्तन सब बदल जाता है आपका। लेकिन जैसे ही ऑफ करते हैं पुनः अपना अवस्था में चला आता है। तो यहां से हम लोगों ने समझा भौतिक परिवर्तन को कि जब कोई वस्तु का रंग, रूप, आकार, उसका ताप, उसका अवस्था जब कुछ देर के लिए चेंज हो जाता है तो इसको हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और अभी हमने बहुत सारे इसके एग्जाम्पल को देखा। ये आपने भौतिक परिवर्तन को डिटेल एक्सप्लेनेशन से समझा। अब देखिए दूसरा परिवर्तन जो कि साइंटिस्ट ऑब्जर्व किए थे वो हमारा था रासायनिक परिवर्तन। अब इस चीज को ध्यान से समझते हैं। जब साइंटिस्ट ने अपने चारों ओर प्रकृति में जब आपका ऑब्जर्व किया, एक्सपीरियंस किया, बार बार एक्सपेरिमेंट करके देखा, तो उन्होंने रासायनिक परिवर्तन को कुछ इस तरह से पाया कि जब कोई वस्तु है ना में जब चेंज होता है, परिवर्तन होता है, तो उसके रंग, रूप, आकार और अवस्था, टेम्परेचर, है ना, रंग, रूप, आकार, उसका ताप और आपका अवस्था हमेशा के लिए, भौतिक परिवर्तन में था कुछ देर के लिए, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ये सारी चीजें आपका हमेशा के लिए जो है, ये सारी चीजें हमेशा के लिए बदल जाती है। तो आपका रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। आपके एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन आएगा रासायनिक परिवर्तन क्या है, आपके मन में क्वेश्चन अनुसार इसका परिभाषा क्या होगा, तो सारी चीजों का एकदम आंसर एकदम बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान है कि जब किसी वस्तु के रंग, रूप, आकार, उसका ताप, अवस्था हमेशा के लिए आपका चेंज हो जाता है तो वो आपका रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसके एग्जाम्पल को हम लोग रियल लाइफ में ढूंढते हैं, रियल लाइफ में खोज करके देखते हैं। आपने दूध से दही बनते हुए देखा होगा, आपके घर में हमेशा होते रहता है। तो दूध से दही का बनना ये आपका रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें देखिए रासायनिक अभिक्रिया का सबसे बड़ा फैक्ट हमारा है कि जो वस्तु पहले जो था और जो वस्तु बाद में बना, तो पहला वस्तु जो है पूर्णतः बदल जाता है और भौतिक विधियों के द्वारा जो है पुनः हम नए वस्तु को पुराने वस्तु में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये आपका रासायनिक अभिक्रिया का सबसे बड़ा फैक्ट है। और आपका भौतिक अभिक्रिया जो था, उस भौतिक परिवर्तन जो था हमारा, उसका फैक्ट क्या है कि आपका जो वस्तु बदलाव हुआ है उसको पुनः भौतिक विधियों के द्वारा जो है पुनः पुराने पदार्थ में, मूल अवस्था में ला सकते हैं और भौतिक विधियों के द्वारा जो उसको फिर नया अवस्था दे सकते हैं। तो ये चीजें आपका भौतिक परिवर्तन में था। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में हमेशा के लिए वस्तु नई वस्तु में बदल जाती है। आप ध्यान दीजिए, आप हम बचपन से देखे होंगे गोईठे का जलना। आपके घर में जब गोईठा होता है तो उसका रंग, रूप, आकार, ताप सब अलग होता है, लेकिन जैसे ही उसको मम्मी चूल्हा में जला देती है तो क्या होता है बताइए, वो आपका राख में बदल जाता है। और एक राख से दोबारा जो है आपका गोईठा नहीं बनाया जा सकता है। कागज का जलना, मोमबत्ती का जलना, ये बड़ा जो है पेचीदा क्वेश्चन है, काफी स्टूडेंट इसमें फंस जाते हैं। देखिए मोमबत्ती का जलना जो है वो आपका रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि जब मोमबत्ती जलता है, तो आप गौर किए होंगे कि कुछ जो है मोम वो आपका प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, जो दोबारा आपका मोम में कन्वर्ट नहीं होगा। कुछ जो है मोम वो आपका उष्मा ऊर्जा में, उसके आसपास जब अपने हाथ को ले जाएंगे तो आपको गर्माहट महसूस होगा। तो कुछ मोम जो है आपका वो उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, जो आपको उष्मा गर्माहट देता है आपको। लेकिन उस मोम का आपका पिघलना ये आपका भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती का जलना या मोम का जलना जो है ये आपका रासायनिक। बच्चे जो है इस पॉइंट को समझने में काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपका मोमबत्ती का पिघलना क्या है और मोमबत्ती का जलना क्या है। मैंने अभी आपको क्लियर एक्सप्लेन करके बताया कि जब मोमबत्ती को दीपावली में हम लोग जलाते हैं, अपने छत पे लगाते हैं कैंडल को, तो देखिए कुछ मोमबत्ती, जितना मोमबत्ती आपका हो रहता है उतना आपका पिघल के वापस नहीं बचता है। तो कुछ मोमबत्ती का जो पार्ट था वो आपका प्रकाश ऊर्जा में बदल गया, वो रासायनिक अभिक्रिया था, दोबारा हम लोग रिवर्स नहीं कर पाएंगे उसको। कुछ जो है उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट हुआ, उसको भी हम लोग नहीं पा पाएंगे। लेकिन जो मोम पिघल करके नीचे जो है आपका बच गया था, वो मोम का पिघलना जो है वो आपका भौतिक परिवर्तन और मोमबत्ती का जलना जो है वो आपका रासायनिक परिवर्तन था। पिछले वीडियो में जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसमें क्वेश्चन था आपका भौतिक परिवर्तन क्या है, जिसको कि क्लियर एक्सप्लेन हम कर चुके हैं। फिर आपका रासायनिक परिवर्तन क्या है, इसको भी हम लोग क्लियर एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन जो आपका आ रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को समझने के बाद जो है वो रासायनिक अभिक्रिया समझना बहुत आसान हो चुका है। रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग समझते हैं केमिकल रिएक्शन, इसको अब बारीकी से हम लोग समझते हैं।